इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि एल्डर फैंग को बोलता है, आप इतनी दूर से इस जगह पर किस लिए आए हो। इस पर एल्डर फैंग बोलता है, मैं यहाँ पर आपको सेक्ट मास्टर बनने की बधाई देने के लिए इतनी दूर की यात्रा कर कर आया हूँ और अब 100,000 सेक्ट मास्टर को एक करने का टाइम आ गया है। ये सब एल्डर फैंग अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कल्टीवेटर एल्डर फैंग को होली गेट और इनर गेट के बारे में बता रहा था कि जितने भी एल्डर, डिसाइपल और एल्केमिस्ट हैं उन सभी को होली गेट के पास में सेक्ट मास्टर ने बुलाया है और साथ ही सेक्ट मास्टर ने आदेश दिया है कि जितने भी स्पेंस हैं इनमें से कोई भी छुपकर नहीं रह सकता है। और सेक्ट मास्टर ने इस चीज का पता चिल्ड्रन बुक के माध्यम से लगाया है कि कौन सा जासूस कहाँ पर छुपा हुआ है। साथ ही मुझे छोड़कर फैंग ट्राइब के जितने भी लोग थे उन सभी को फांसी दे दी गई है। इस बात को सुनकर एल्डर फैंग बोलता है, पीछे हटो। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्डर फैंग बोलता है, अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, हाँ, जहाँ पर तेन्यू एल्डर फैंग को बोलता है, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने सभी को जान से नहीं मारा है। इस पर एल्डर फैंग बोलता है, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे यह पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ कि आपने हम लोगों के फैंग फैमिली के साथ क्या करने की योजना बनाई है। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं तुम लोगों के फैंग ट्राइब को एक मौका देना चाहता हूँ कि जब भी हुआंगफू सेक्ट में सिविल वॉर हो तब तुम लोग हम लोगों के हुआंगफू सॉन्गजोंग की ओर से फाइट करो, क्योंकि अगर तुम लोगों का फैंग ट्राइब हुआंगफू सॉन्गजोंग के प्रति ईमानदार रहने का इच्छुक है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, मैं उन सभी गलतियों को माफ कर दूंगा। इस बात को सुनकर एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तेन्यू को यहाँ पर थैंक यू बोलता है। तभी तेन्यू बोलता है, जिन ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने में मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही फैंग जुर्जो भी हम लोगों के सेक्ट का दुश्मन होने पर जोर दे रहा है, इसलिए मैं इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चाहे वो लोग कितनी भी ज्यादा दूर क्यों ना भाग जाए लेकिन मैं उन सभी को जान से मार डालूंगा। और साथ ही मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर के साथ भी बात करूंगा कि वो फैंग क्विंचन को रिहा कर दे। और साथ ही मैं इस चीज के बारे में आपको सोचने का एक लंबा टाइम भी दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एल्डर फैंग इन सब बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तेन्यू को इन सब चीजों के लिए वो थैंक यू बोलने लगता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है, अब दुश्मनों की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब तेन्यू अपने काम में व्यस्त है और उसके पास मुझसे मिलने का टाइम नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेन्यू की, जो कि मिस पिंग को यहाँ पर बुलाता है। इस बात को सुनकर मिस पिंग की यहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो बोलती है, मास्टर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस जगह पर आओगे। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था। इस पर मिस पिंग बोलती है, मुझे लगा था कि आप कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे होगे जिसकी वजह से आपके पास मुझसे मिलने का टाइम नहीं होगा। और पिछली बार जब आपने मुझे अलविदा कहा था उस चीज को 10 साल से भी ज्यादा टाइम बीत चुके हैं। इस पर तेन्यू बोलता है, एक टीचर के रूप में मुझे बहुत सारी छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को सुनकर मिस पिंग यहाँ पर हंसने लगती है, लेकिन तभी वह तेन्यू को बोलती है, हाँ मास्टर, आपने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि आप जब मुझसे मिलने के लिए आओगे तब आप अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओगे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपने अपनी डिसाइपल से वादा किया था। इस बात को सुनकर तेन्यू यहाँ पर हंसने लगता है और वो बोलता है, मैंने अपनी डिसाइपल से वादा किया था, इसलिए मैं अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिस पिंग, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरा रियल चेहरा देखने के बाद तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो सकती हो। और वो ये बोलकर अपना मास्क उतारने ही वाला था, लेकिन तभी मिस पिंग उसे ऐसा करने से रोक देती है। मास्टर, क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हो, क्योंकि मैं अपने साथ आपको किसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ, इसके बाद खुद आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों एक पैलेस के पास आ जाते हैं और मिस पिंग बोलती है, मास्टर, क्या आपको अभी भी यह जगह याद है। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनकर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बताने लगती है कि आपने मुझे डायरेक्ट अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था, साथ ही मास्टर ने डिसाइपल की बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल भी की थी और यही एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इस पर तेन्यू बोलता है, ऐसा क्यों है। तभी मिस पिंग बताने लगती है कि चीफ तेंग बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से बीमार थी और वो मरने की कगार पर आ गई थी और इस चीज में डिसाइपल को फंसाया जा रहा था। इसके बाद झोउ वुनिंग ने मुझे बंद कर दिया था और हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन तभी सही टाइम पर आकर आपने मेरी जान को बचा लिया था और साथ ही आपने अपने शिष्य का बदला लेने के लिए झोउ वुनिंग को वहीं पर जान से मार डाला था। और भले ही आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन तभी आप मुझे पसंद आ गए थे और अभी भी मास्टर के लिए मेरे मन में भावनाएं हैं, इसलिए मुझे आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानना है, क्योंकि साल बहुत ही जल्द बीत जाते हैं और मैंने सुना था कि चीफ तेंग होली सेट को छोड़कर कहीं पर चली गई है और अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। इस बात को सुनकर तेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि जब मैंने डेनमार्क की जांच की थी तब मुझे तान किंगसिन का सुराग कहीं पर भी नहीं मिला था और साथ ही उस वक्त सी और गोंगसोंग भी लापता थे।
तभी मिस पिंक बोलती है मास्टर मैं आपको और एक जगह पर ले जाना चाहती हूँ। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को एक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंक मास्टर को बोलती है शुरू में मास्टर इसी कमरे में रहते थे जहाँ पर मैं आपसे विनती कर रही थी कि आप मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लो, लेकिन आपने बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है क्या तब भी आप मुझे इतना ही नापसंद करते थे। इस बात को सुनकर तेन्यू यहाँ पर हंसने लगता है। एक टीचर के रूप में मैं कभी भी अपनी डिसाइपल को नापसंद कैसे कर सकता हूँ। इसलिए एक टीचर के रूप में मैं हमेशा ये चाहूंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनो। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर डिवाइन गॉड की अंगूठी देना चाहता हूँ और साथ ही मैंने जो अंगूठी तुम्हें दिया था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस बात को सुनकर मिस पिंक को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा और वो बोलती है मास्टर आप केवल उस बात को ही कैसे याद रख सकते हो जो आपने मुझे दी थी, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने शर्तों के बारे में उल्लेख नहीं किया है जिस पर आपने मुझे उस टाइम पर सहमत होने के लिए बोला था। इसलिए उनमें से एक शर्त के बारे में मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर कोई भी मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे सबसे पहले आपकी इजाजत लेनी होगी, तब जाकर मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि उस टाइम पर आप जरूर मेरे बारे में कुछ सोच रहे थे। इस बात को सुनकर तेन्यू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी यह चीज याद है। तभी मिस पिंक उसके सामने आ जाती है और वो बोलती है क्या आप मुझे उन सब चीजों के बारे में बताने वाले नहीं हो। लेकिन ये सब चीजें उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए किसी भी वादे को करने के लिए तैयार हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है तुम यहाँ पर एक डिसाइपल के रूप में मुझे दोष देना बंद करो। लेकिन तभी मिस पिंक बोलती है मैं आपको और एक अलग जगह पर ले जाना चाहती हूँ। इस पर तेन्यू भी मिस पिंक को अपना हाथ दे देता है। इसके बाद ये दोनों एक टावर के पास आ जाते हैं जहाँ पर आकर तेन्यू बोलता है डिसाइपल आखिर तुम यहाँ मुझे लेकर क्यों आई हो, इसके पीछे आखिरकार तुम्हारा उद्देश्य क्या है। इस पर मिस पिंक अचानक से यहाँ पर तेन्यू के सीक्रेट के बारे में उसे बताने लगती है जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मिस पिंक ने बोला था कि अचानक से यहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो कि मुझे अपना मास्टर बना लेता है, साथ ही वह भेष बदल कर मुझसे मिलने के लिए भी आता था जो कि मेरा मास्टर था। इस बात को सुनकर तेन्यू की एकदम यहाँ पर हवाइयाँ उड़ जाती है। तभी मिस पिंक बोलती है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की कोशिश की थी। इस पर तेन्यू भी अपने रियल गेटअप में आ जाता है और वो बोलता है मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कब पता चला था। इस पर मिस पिंक बोलती है मैं बस जानती थी और वो ये बोलकर तेन्यू के गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद हम लोगों को तेन्यू और मिस पिंक के बीच में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंक बोलती है मुझे इस टाइम का बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार था और फाइनली इतने ज्यादा इंतजार करने के बाद यह टाइम आज आ चुका है। और वो यह बोलने के बाद मैं तेन्यू को किस कर लेती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंक बोलती है तेन्यू तुम्हारे बहुत ही ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम लोगों को एकांत में अभ्यास करना चाहिए। इस पर तेन्यू बोलता है जब भी मैं सेक्ट से बाहर जाऊंगा तब मैं जिन ट्राइब और हुआंगफू सेक्ट के जितने भी दुश्मन हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद मैं इस चीज के बारे में पता लगाऊंगा कि तुम्हारे मन की गहराई में जो मिस्टीरियस पावर छिपी हुई है वो आखिरकार क्या है। इस पर मिस पिंक बोलती है उस दिन का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाँ, दूसरी तरफ हम लोगों को इस प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बोलता है रॉयल पैलेस और होली पैलेस के बीच में सिविल वॉर समाप्त हो चुका है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस चीज में हम लोगों की जीत होने वाली है या हार। बस उन लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जानी चाहिए और यही हम लोगों के पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है उन लोगों के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका है और मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर छुप कर रह नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने 8000 सालों तक शासन किया था लेकिन मैंने उन्हें अंडरग्राउंड में आराम करने के लिए भेज दिया था। इसलिए कोई भी मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि मैंने हुआंगफू सॉन्गजोंग के ऊपर अटैक करने के लिए तुबाब होली राजवंश का नेतृत्व किया था और साथ ही मैं बहुत सालों से होली सिटी में लौटकर वापस नहीं आया था जिसकी वजह से यह जगह एक खंडर में बदल चुकी है। इसलिए यह चीज बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि मैं पहले ही होली लैंड पर आ चुका हूँ। और क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये सभी खंडर टूओप होली राजवंश के हैं। और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को ऐसे ही लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।